चाहे ईरान हो, रशिया हो और अब वेनेजुएला की बारी लगता है कि आ ही गई है। यहाँ पे आप देख पाओगे पूरी दुनिया आज के समय इस बात पर चर्चा कर रही है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं। इज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग अप टू ए मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन विद वेनेजुएला? क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी मिलिट्री को लड़वाने वाले हैं वेनेजुएला से? और ऑब्वियसली बात है, देखिए, अमेरिका की मिलिट्री वेनेजुएला से टकराएगी। जीत तो बहुत ही जल्द यूएसए की हो जाएगी, मगर वेनेजुएला को कब्जा कर रखना यूएसए के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नेवी तो भेज दी है और यूएसए की नेवी ने इस वक्त वेनेजुएला को घेर लिया है। आप देखोगे अमेरिकन मीडिया, फ्रेंच मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। ये एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है कि पेंटागन को ऑर्डर दे दिए गए हैं कि वेनेजुएला को घेर लो। कभी भी डोनाल्ड ट्रंप ने अगर ग्रीन सिग्नल दे दिया कि अटैक करना शुरू कर दो, आप सडनली देखोगे वेनेजुएला में ड्रग गैंग्स को मारने के नाम पर ना यूएस एक तख्ता पलट का ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा। नाउ वेनेजुएला के बारे में अगर आप सोचेंगे तो इमीडिएटली आपके माइंड में आएगा, अरे यहाँ पे तो वो बहुत ही फेमस लीडर है ना, निकोलस मदुरो। यहाँ पे आप देख पाओगे ये आदमी आज के समय वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है। यूएसए के हिसाब से ये आदमी गलत तरीके से इलेक्शन करवाता है वेनेजुएला में और यूएस इसको, निकोलस मदुरो को, वेनेजुएला का प्रेसिडेंट मानता भी नहीं है। और सबसे अजीब बात देखिए, यूएसए की सरकार ने निकोलस मदुरो के अरेस्ट पर ना $50 मिलियन का इनाम रखा है। $50 मिलियन होते हैं करीब रफली आप कह लीजिए 440 करोड़ रुपए, इंडियन रुपीस की मैं बात कर रहा हूं। ये इनाम मिलेगा अगर कोई आदमी निकोलस मदुरो को अरेस्ट कर ले। मगर निकोलस मदुरो को अरेस्ट करना वेनेजुएला में बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि निकोलस मदुरो देख रहे हैं कि उनका देश वेनेजुएला खतरे के सामने खड़ा है। यूएसए धीरे धीरे अपनी बैटलशिप्स, वॉरशिप्स, सबमरीन्स ये सब भेज रहा है वेनेजुएला के आसपास, कभी भी आक्रमण हो सकता है। इसलिए निकोलस मदुरो ने 4.5 मिलियन मतलब के 45 लाख जो नागरिक हैं वेनेजुएला के, उनको बोल दिया है कि जल्द से जल्द मिलिट्री ड्यूटी के लिए तैयार हो जाओ। इनमें से कई लोग सिविलियंस हैं, इनको टेम्परेरी बेसिस पे बनाया जाएगा आर्मी सोल्जर, हथियार पकड़ा दिए जाएंगे। और निकोलस मदुरो को उम्मीद ये है कि एक बड़ी सेना के साथ ये यूएसए को पुश बैक कर पाएंगे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप को ये संकेत दे देंगे कि निकोलस मदुरो को वेनेजुएला में खत्म करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं, मगर अचानक से ऐसा क्या हो गया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो ईरान में लग रहा था कि उलझ जाएगा बिकॉज ऑफ इजराइल, ये लोग वेनेजुएला की तरफ अपनी नौसेना भेज रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? वेल, यहाँ पे आपको समझना होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप का प्लान 2017 से है। डोनाल्ड ट्रंप पहली बार यूएसए के प्रेसिडेंट बने थे 2017 में। 2021 तक ये यूएसए के प्रेसिडेंट रहे थे। उस वक्त भी आप अगर देखो तो निकोलस मदुरो के अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए थे और ट्रंप ने ये कहा था कि बिल्कुल निकोलस मदुरो की सरकार को कभी भी यूएस बर्दाश्त नहीं करेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप वापस आ चुके हैं। अब ट्रंप फिर से यहाँ पर कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई एक रीजन लगा करना वेनेजुएला में या तो यूएस मिलिट्री बिल्कुल इंटरवेंशन करके एरिया कब्जा ले, या तो ये निकोलस मदुरो को हटा देंगे एज द प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। नाउ ये सब किया जाएगा ये बोलकर कि देखो डोनाल्ड ट्रंप तो ना बस ड्रग्स के अगेंस्ट है। जो यूएस मीडिया आज के समय बात ये कह रहा है, यूएस गवर्नमेंट भी ये बात कह रही है कि बहुत सारे ड्रग कार्टेल है, बहुत सारे ड्रग लॉर्ड्स हैं, वो लोग दुनिया भर के ड्रग्स तैयार करते हैं वेनेजुएला में और फिर वो ड्रग्स भेजे जाते हैं यूएसए में, जिससे यूएसए के जो होनहार नौजवान हैं वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, वो बहुत ही ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं टू ड्रग्स। तो ये यूएस यहाँ पर कह रहा है कि ये इनका अभी के लिए मकसद है कि ड्रग कार्टेल जो है वेनेजुएला में उनको डिस्ट्रॉय करना है। नाउ कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट प्राइमरली रशिया और चाइना से वो लोग ये कह रहे हैं कि एक्चुअल रीजन यूएसए का ये है कि जो मिलिट्री बिल्डअप कर रहे हैं अराउंड वेनेजुएला, कि निकोलस मदुरो ने ना अपनी नजदीकी बहुत ज्यादा बढ़ा ली है चाइना और रशिया के साथ। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए के विदेश मंत्री आज के समय मार्को रूबियो ये बताएंगे यूएसए की कमेटी को कि किस तरीके से
रशिया और चाइना की मिलिट्री सीक्रेटली घुस चुकी है वेनेजुएला में, ये ऑफ कोर्स यूएसए का मानना है। Agreed to have elections. The elections were completely fake. They leveraged migration against us to get those concessions, and now they have the general licenses where companies like Chevron are actually providing billions of dollars of money into the regime's coffers, and the regime kept none of the promises that they made. So all that needs to be re-explored. Because in Venezuela, you have the Russian presence, you have a very strong Iranian presence. The Iranians, in fact, are exploring, or in fact, are beginning to build drone factories. ना ये एक और बड़ा आरोप है कि ना सिर्फ रशिया, चाइना, इवन ईरान भी ड्रोन फैक्ट्री बनाने वाला है वेनेजुएला में। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि वेनेजुएला के सारे जो इलेक्शंस हैं ये फर्जी थे और सब कुछ वहां पे खराब हो रहा है। For the manufacture of Iranian drones in our own hemisphere, not to mention the long practice of the Venezuelan regime of providing real but illegitimate passports to operatives for Hezbollah in our own hemisphere. और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि हिजबुल्लाह के जो कोई ऑपरेटिव्स हैं उनको भी वेनेजुएला सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली सारे आरोप यूएस लगा चुका है वेनेजुएला पे। एक अलग से इनकी रिपोर्ट आई थी, वहां पे ये भी कहा गया कि चाइना की सीक्रेट सर्विस एजेंसी बहुत ज्यादा एक्टिव है आज के समय वेनेजुएला में। नाउ ये सब तो देखिए यूएस की ऑफिशियल बात है। अब मैं आपको एक खास वीडियो दिखाता हूं, आप देख के हंस पड़ोगे। ये वीडियो 2024 की है। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे नहीं, ये अपना कैंपेन चला रहे थे। तो एक कैंपेन चलाते टाइम अब ट्रंप जब फ्लो में बात करते हैं तो काफी बार सच भी मुंह से निकल जाता है। तो ट्रंप ने एक जगह ये बोल दिया कि वेनेजुएला से हम लोग ऑयल परचेज कर रहे हैं, मैं होता मिलिट्री भेज देता, अब तक सारा ऑयल उनका हमारा होता। क्योंकि आप अगर देखो साउथ अमेरिका में, इवन परहैप्स दुनिया में, कई एस्टिमेट्स क्लेम करते हैं कि जो एक्चुअल ऑयल रिजर्व सबसे ज्यादा दुनिया में कहीं पर है तो वो वेनेजुएला में। और यहाँ पे आप देखोगे 2024 की एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं जहां पे ट्रंप कहेंगे कि वेनेजुएला के सारे ऑयल पर यूएसए का कब्जा होता। How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. अब ये बड़ी अजीब उन्होंने बात बोली है कि ट्रंप जब थे तब वेनेजुएला कोलैप्स करने वाला था तो वेनेजुएला का जो सारा ऑयल है ये यूएस ले जाता। वियर्ड स्टेटमेंट, मैं यहाँ पर यही बोलूंगा। और अभी आज के समय देखिए वेनेजुएला बहुत ज्यादा इस वक्त एज पे है। निकोलस मदुरो की हेल्प करने के लिए बताया जा रहा है व्लादिमीर पुतिन और ज्यादा सोल्जर्स सीक्रेटली भेज रहे हैं वेनेजुएला में। आज से 6 साल पहले ही द गार्डियन ने रिपोर्ट किया था कि रशियन सोल्जर्स ने मिलिट्री बेसिस बनाने स्टार्ट कर दिए हैं इन वेनेजुएला। ये काफी हद तक सीक्रेटिव मिलिट्री बेसिस है, इनकी लोकेशन किसी को पता नहीं है, बट रशियन सोल्जर्स इस वक्त वेनेजुएला में हैं। कुछ क्लेम्स ये भी कहते हैं कि उन्होंने वहां पे कुछ मिसाइल्स भी डिप्लॉय कर रखे हैं इन केस कल को यूएस नेवी पे अटैक करना हो। बट अगेन यूएस नेवी इज फार सुपीरियर, इनको अगर अटैक करना होगा तो आराम से वेनेजुएला को कब्जा लेंगे और इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भारत पे पड़ेगा। वेनेजुएला एक बहुत ही बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर है। इंडिया वेनेजुएला से ऑयल परचेज करता है। प्राइमरली आप अगर देखोगे तो भारत की कंपनी रिलायंस ये पिछले कई सालों से लगातार वेनेजुएला से ऑयल परचेज कर रही थी। रिसेंटली ये भी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी कि अब रिलायंस ने भी वेनेजुएला से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है। तो आप अगर सोच कर देखो ना, धीरे धीरे करके यूएस इंडिया के लिए ऑप्शंस कम करता जा रहा है। ईरान से ऑयल हम लोग परचेज करते नहीं है, ठीक है। यूएसए ने बहुत टाइम पहले 2019 में कई कंट्रीज को बोल दिया कि आप ईरान से ऑयल परचेज मत करो, टेररिज्म का इशू है। सिंस इंडिया इज अ ह्यूज सपोर्टर ऑफ, उस टाइम ना सिर्फ इंडिया, जापान समेत ऑलमोस्ट दुनिया का हर देश ही मान गया था और ईरान से ऑयल परचेज करना बंद कर दिया था। वेनेजुएला में लग रहा है कि यूएसए ड्रग्स को खत्म करने के नाम पर एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करने वाला है, या फिर कुछ ना कुछ यूएस करेगा। यहाँ पे इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट के बाद खाली हाथ तो लगता नहीं है वो वापस जाएंगे। फिर रशिया से ऑलरेडी यूएस कह रहा है कि ऑयल परचेज मत करो। सो अगेन जो ऑप्शंस हैं भारत के ये लगातार लिमिट किए जा रहे हैं। होपफुली मैं यही कहूंगा कि कोई स्मॉल स्केल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, नहीं तो इससे दुनिया भर में जो कच्चे तेल के दाम है ये स्पाइक कर जाएंगे और इससे दुनिया भर में इन्फ्लेशन आएगी। वेनेजुएला में क्या हो रहा है इस पर मैं वेनेजुएला में क्या हो रहा है मैं इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व कर रहा हूं। कुछ बड़ी डेवलपमेंट होती है, अगर मान लीजिए यूएस कोई बड़ा स्टेप उठाता है वेनेजुएला में,
तो उस पर मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम। तो आज की खबर थी वेनेजुएला और यूएस के बारे में। जैसे कि आपको वीडियो में देखा होगा कि यूएस ने अपनी नेवी डिप्लॉयड कर दी है वेनेजुएला के समुंदर में, और अब यूएस कभी भी अटैक